मेरे प्रिय, यदि तुम अपने परिवार से सच्चा प्रेम करते हो तो यह संदेश तुम्हारे लिए है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा दिल कितना शुद्ध है और तुम्हारे मन में अपने प्रियजनों के लिए कितना गहरा स्नेह है। मैं देख रहा हूँ कि तुमने कितनी बार अपने परिवार के लिए चिंतित होकर सोचा है, उनकी भलाई के लिए प्रार्थना की है और उनके लिए त्याग किया है। तुमने यह भी महसूस किया होगा कि कभी-कभी चीजें अचानक बदल जाती हैं। छोटी छोटी बातें बड़ी गलतफहमियों में बदल जाती हैं, जो रिश्तों में दूरियां पैदा कर देती हैं। क्या तुमने कभी यह सोचा है कि यह सब महज संयोग है या इसके पीछे कोई और शक्ति कार्य कर रही है? प्रिय आत्मा, यह केवल जीवन की सामान्य घटनाएं नहीं है। यह एक अदृश्य युद्ध है, एक संघर्ष जो उन लोगों के बीच उत्पन्न होता है जिन्हें मैं प्रेम और एकता में बांधता हूँ। यह संघर्ष किसी भी घर को कमजोर कर सकता है, लेकिन तुम्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हारे परिवार को सुरक्षित रखना चाहता हूँ। परंतु यह केवल तभी संभव होगा जब तुम स्वयं इसके लिए तैयार हो, जब तुम अपने घर को पवित्र करोगे और जब तुम उन चीजों को हटाओगे जो अंधकार को आकर्षित करती हैं। क्या तुमने कभी अपने घर में अचानक आई कठिनाइयों को अनुभव किया है? क्या कभी बिना किसी कारण के स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ गईं? क्या कभी ऐसा हुआ कि आर्थिक परेशानियां एक के बाद एक आ रही थीं? क्या कभी तुम्हारे सपनों में अजीब संकेत मिले जिससे तुम्हें डर महसूस हुआ? यह सब केवल संयोग नहीं है, यह संकेत है कि तुम्हारे परिवार पर बाहरी शक्तियों का प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन चिंता मत करो, क्योंकि इस संदेश के माध्यम से तुम्हें शक्ति और मार्गदर्शन मिलेगा। तुम्हें अपने घर की रक्षा करनी होगी, अपने प्रियजनों के लिए खड़े होना होगा। यह समय है जब तुम अपने परिवार के लिए एक ढाल बनो। यह मत सोचो कि तुम कमजोर हो या तुम्हारे पास शक्ति नहीं है। तुम्हारे पास वह शक्ति है जो किसी भी कठिनाई को पार कर सकती है। यह शक्ति तुम्हारे प्रेम में है, तुम्हारी सच्ची प्रार्थनाओं में है और तुम्हारे संकल्प में है। अब मैं तुमसे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछता हूँ। क्या तुम्हारे घर में ऐसी कोई चीज है जो शुद्धता और प्रेम को कम कर रही है? क्या तुमने कभी सोचा है कि गुस्सा, ईर्ष्या और शंका कैसे नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं? क्या तुम्हारे घर में कभी ऐसे शब्द बोले गए हैं जो प्रेम को कमजोर करते हैं? यदि हाँ, तो तुम्हें इसे पहचानना होगा और इसे बदलना होगा, क्योंकि जो चीजें प्रेम को नष्ट करती हैं, वे ही परिवार को भी नष्ट करने का कारण बनती हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने घर को शुद्ध करो, अपनी आत्मा को शुद्ध करो। प्रेम से, प्रार्थना से, सकारात्मक सोच से अपने घर को भर दो। अपने घर में प्रेम और विश्वास की ऊर्जा को बढ़ाओ, ताकि कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हारे परिवार को प्रभावित न कर सके। जब तुम प्रेम और विश्वास के साथ अपने परिवार के लिए खड़े होते हो, तो तुम उन्हें हर प्रकार की नकारात्मकता से सुरक्षित रखते हो। यह युद्ध केवल बाहरी कठिनाइयों से नहीं है, यह तुम्हारे मन और हृदय के अंदर भी लड़ा जा रहा है। तुम्हें अपने विचारों को नियंत्रित करना होगा। तुम्हें अपने शब्दों में प्रेम और करुणा लानी होगी। तुमने देखा होगा कि जब घर में कोई सदस्य क्रोधित होता है, तो उसकी ऊर्जा पूरे परिवार को प्रभावित करती है। जब कोई व्यक्ति निराश होता है, तो यह भावना दूसरों तक भी पहुंचती है। लेकिन जब कोई व्यक्ति प्रेम और धैर्य से काम करता है, तो उसका प्रभाव पूरे घर को शांत कर देता है। यही शक्ति तुम्हारे पास भी है। तुम्हें यह तय करना है कि तुम अपने परिवार के लिए शांति और प्रेम लाओगे या नकारात्मकता को बढ़ावा दोगे। जब भी तुम अपने प्रियजनों से बात करो,
तो ध्यान दो कि तुम्हारे शब्द प्रेम से भरे हों। कभी भी कठोर शब्दों का प्रयोग मत करो, क्योंकि एक कठोर शब्द भी दिल को गहरा घाव दे सकता है, लेकिन एक सच्चे प्रेम भरा शब्द किसी भी घाव को भर सकता है। याद रखो, तुम्हारा परिवार केवल खून का रिश्ता नहीं है, यह आत्माओं का बंधन है जिसे समय और परिस्थितियां भी नहीं तोड़ सकती। कभी कभी मतभेद हो सकते हैं, विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन प्रेम ही वह शक्ति है जो सबको जोड़कर रखती है। यदि कोई परिवार का सदस्य गलतफहमी में है तो उसे समय दो। यदि कोई नाराज है तो उसे प्रेम दो, क्योंकि प्रेम सबसे बड़ी शक्ति है। तुमने यह भी देखा होगा कि जब तुम अपने परिवार के लिए कुछ करते हो तो वह तुम्हारे जीवन में भी लौट कर आता है। जब तुम अपने माता पिता, भाई बहनों और प्रियजनों के लिए सच्चे मन से प्रार्थना करते हो तो तुम्हारा जीवन भी सुधरने लगता है। तुम्हें यह समझना होगा कि परिवार वह नींव है जिस पर तुम्हारा पूरा जीवन टिका हुआ है। यदि वह नींव मजबूत होगी तो तुम जीवन के हर तूफान को सहन कर सकते हो, लेकिन यदि वह कमजोर होगी तो छोटी छोटी समस्याएं भी तुम्हें गिरा सकती हैं। इसलिए अपने परिवार के साथ खड़े रहो, उन्हें समझो, उनके साथ प्रेम से व्यवहार करो। हर दिन अपने परिवार के लिए प्रार्थना करो। यह मत सोचो कि तुम्हारी प्रार्थना छोटी है या उसका कोई प्रभाव नहीं है। तुम्हारी हर प्रार्थना एक शक्ति बनकर तुम्हारे परिवार की रक्षा करती है। जब तुम प्रेम के साथ किसी के लिए प्रार्थना करते हो तो ब्रह्मांड भी तुम्हारी सहायता करता है। तुम्हारे पास बहुत बड़ी शक्ति है। तुम्हारे शब्द, तुम्हारी सोच, तुम्हारे कर्म, यह सब ऊर्जा बनकर काम करते हैं। अगर तुम अपने घर को प्रेम और सकारात्मक ऊर्जा से भरोगे तो तुम्हारा परिवार खुशहाल और सुरक्षित रहेगा। मैं चाहता हूँ कि तुम यह संदेश अपने दिल में गहराई से महसूस करो। तुम्हारे परिवार का भविष्य तुम्हारे हाथों में है। यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम अपने घर को प्रेम और आशीर्वाद से भरते हो या नकारात्मकता को उसमें प्रवेश करने देते हो। अब समय आ गया है कि तुम अपने परिवार के लिए एक नई शुरुआत करो। तुम अपने घर में प्रेम और विश्वास की ऊर्जा को बढ़ाओ। अपने प्रियजनों के साथ अधिक समय बिताओ। उनकी भावनाओं को समझो। उनके साथ धैर्य और करुणा से पेश आओ। और सबसे महत्वपूर्ण बात, कभी भी अपने परिवार को अकेला मत छोड़ो। तुम्हारा परिवार तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। उसे संभाल कर रखो। जब तुम अपने परिवार के लिए खड़े होते हो तो तुम केवल उनके लिए नहीं बल्कि स्वयं के लिए भी खड़े होते हो। अब यह निर्णय तुम्हें लेना है। क्या तुम अपने परिवार को नकारात्मकता से बचाने के लिए तैयार हो? क्या तुम प्रेम और करुणा के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करने के लिए तैयार हो? यदि हाँ, तो आज ही पहला कदम उठाओ। तुम अकेले नहीं हो। प्रेम और विश्वास हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हारा परिवार तुम्हारे साथ है। और जब तुम अपने परिवार के लिए खड़े होते हो तो पूरी सृष्टि तुम्हारा समर्थन करती है। तुमने यह निर्णय लिया है कि तुम अपने परिवार के लिए खड़े रहोगे, उन्हें प्रेम और सुरक्षा दोगे और उनके लिए अपने हृदय में करुणा और धैर्य रखोगे। यह एक महान निर्णय है, क्योंकि यह केवल तुम्हारे परिवार के लिए ही नहीं बल्कि तुम्हारे स्वयं के जीवन के लिए भी एक नया अध्याय है। जब तुम प्रेम और करुणा के साथ अपने परिवार को मजबूत करते हो तो तुम्हारी आत्मा भी शुद्ध होती है और तुम्हारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। अब मैं तुमसे कुछ और महत्वपूर्ण बातें साझा करना चाहता हूँ। यह बातें तुम्हारी आत्मा को और अधिक शक्ति देंगी और तुम्हें अपने परिवार के लिए एक दृढ़ स्तंभ बनने में सहायता करेंगी।
सबसे पहले तुम्हें अपने घर का वातावरण शुद्ध करना होगा। एक घर केवल ईंट और पत्थरों से नहीं बनता, बल्कि उसमें रहने वालों की ऊर्जा से बनता है। यदि घर में नकारात्मकता भरी हो, अगर वहाँ क्रोध, द्वेष, असंतोष और शंका का वातावरण हो, तो वह घर सुखी नहीं रह सकता। इसलिए तुम्हें अपने घर को एक शांतिपूर्ण और सकारात्मक स्थान बनाना होगा। इसका पहला कदम है प्रेम और क्षमा। यदि तुम्हारे परिवार में कोई मतभेद हुआ है, यदि कोई पुरानी बातें हैं जो अब भी मन में चुभती हैं, तो उन्हें जाने दो। क्रोध को पकड़कर रखने से कोई लाभ नहीं होता। यह केवल तुम्हें और तुम्हारे प्रियजनों को नुकसान पहुंचाता है। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारा घर सुखी और शांतिपूर्ण हो, तो तुम्हें क्षमा करना सीखना होगा। क्षमा का अर्थ यह नहीं कि तुम गलतियों को भूल जाओ या अपने आत्मसम्मान को त्याग दो। इसका अर्थ यह है कि तुम अपने हृदय को बोझ से मुक्त करो। जब तुम किसी को क्षमा करते हो, तो तुम स्वयं को भी मुक्त कर रहे होते हो। इसलिए यदि किसी ने तुम्हें कभी चोट पहुंचाई है, तो उसे जाने दो, उसे ब्रह्मांड पर छोड़ दो। तुम्हारा काम है प्रेम फैलाना, द्वेष नहीं। अब दूसरा कदम है सकारात्मक शब्दों का प्रयोग। क्या तुम जानते हो कि शब्दों में कितनी शक्ति होती है? जब तुम किसी से प्रेम से बात करते हो, तो तुम उसकी आत्मा को ऊर्जावान बना देते हो। लेकिन जब तुम क्रोध में कठोर शब्द कहते हो, तो वे शब्द बहुत गहरे घाव छोड़ सकते हैं। इसलिए अपने शब्दों को सोच समझ कर प्रयोग करो। हर दिन अपने परिवार के सदस्यों से प्रेम और सम्मान के साथ बात करो। उनकी अच्छाइयों को देखो और उन्हें बताओ कि वे कितने मूल्यवान हैं। जब तुम अपने प्रियजनों को यह एहसास दिलाते हो कि वे महत्वपूर्ण हैं, तो वे भी तुम्हारे प्रति प्रेम और सम्मान का भाव रखते हैं। अब मैं तुमसे एक और गूढ़ सत्य साझा करना चाहता हूँ। ध्यान और प्रार्थना की शक्ति। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी होता है, वह तुम्हारी ऊर्जा और विचारों का प्रतिबिंब होता है। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारा परिवार सुखी रहे, तो तुम्हें अपने विचारों और भावनाओं को शुद्ध करना होगा। ध्यान करो। हर दिन कुछ समय के लिए शांत होकर बैठो और अपने भीतर झांको। अपने विचारों को देखो, अपनी भावनाओं को पहचानो। यदि कोई नकारात्मक विचार आता है, तो उसे प्रेम और सकारात्मकता से बदल दो। ध्यान केवल तुम्हारी आत्मा को शांत नहीं करेगा, बल्कि यह तुम्हारे परिवार के चारों ओर एक सकारात्मक ऊर्जा का घेरा भी बनाएगा। प्रार्थना करो। यह मत सोचो कि प्रार्थना केवल एक धार्मिक क्रिया है। प्रार्थना वास्तव में एक ऊर्जा का संचार है, एक संवाद है जो तुम्हें ब्रह्मांड से जोड़ता है। जब तुम सच्चे मन से प्रार्थना करते हो, तो वह ऊर्जा तुम्हारे परिवार को घेर लेती है और उसे नकारात्मक प्रभावों से बचाती है। हर दिन अपने परिवार के लिए प्रार्थना करो। यह प्रार्थना शब्दों में हो सकती है, या केवल तुम्हारे हृदय की गहराइयों से उठने वाली भावना भी हो सकती है। जब तुम अपने प्रियजनों के लिए प्रेम और सुरक्षा की कामना करते हो, तो वह ऊर्जा उनके जीवन में प्रवाहित होने लगती है। अब मैं तुम्हें एक रहस्य बताना चाहता हूँ, संगीत और कंपन की शक्ति। क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि कुछ स्थानों पर जाते ही तुम्हें अच्छा महसूस होता है, जबकि कुछ स्थानों पर जाने से मन भारी हो जाता है? इसका कारण वहाँ की ऊर्जा होती है। जब किसी स्थान पर सकारात्मक ऊर्जा होती है, तो वहाँ जाने से आत्मा को शांति मिलती है। तुम अपने घर को एक शक्तिशाली ऊर्जा केंद्र बना सकते हो। इसके लिए तुम्हें अपने घर में सकारात्मक ध्वनियां लानी होंगी। अच्छे विचारों वाले शब्द, सकारात्मक मंत्र, मधुर संगीत, ये सब वातावरण को ऊर्जावान बना देते हैं।
जब तुम अपने घर में शांतिपूर्ण और प्रेरणादायक संगीत सुनते हो तो उसकी ध्वनि पूरे वातावरण को ऊर्जावान बना देती है। अब मैं तुम्हें सबसे महत्वपूर्ण बात बताता हूँ, सेवा और प्रेम का महत्व। यदि तुम अपने जीवन को वास्तव में आनंदमय बनाना चाहते हो तो सेवा को अपनाओ। जब तुम निस्वार्थ रूप से किसी की सहायता करते हो तो वह ऊर्जा तुम्हारे जीवन में कई गुना होकर लौटती है। अपने परिवार के लिए कुछ करो बिना किसी अपेक्षा के। यदि तुम्हारे माता पिता वृद्ध हैं तो उनके साथ समय बिताओ। यदि तुम्हारे भाई बहन किसी परेशानी में हैं तो उनकी मदद करो। यदि तुम्हारे जीवन साथी को तुम्हारी आवश्यकता है तो उनके साथ सहानुभूति रखो। जब तुम प्रेम और करुणा के साथ अपने परिवार के लिए कुछ करते हो तो तुम्हारा जीवन भी प्रेम और सुख से भर जाता है। यह मत सोचो कि छोटी छोटी चीजों का कोई महत्व नहीं है। हर छोटी चीज जो तुम प्रेम से करते हो वह एक बड़ी ऊर्जा बनकर तुम्हारे जीवन को सुंदर बना देती है। अब अंत में मैं तुमसे यह कहना चाहता हूँ कि यह यात्रा केवल तुम्हारी नहीं है, यह पूरे ब्रह्मांड की यात्रा है। जब तुम अपने परिवार के लिए प्रेम और शांति की ऊर्जा बनते हो तो तुम केवल अपने घर को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित करते हो। तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारे विचार, तुम्हारा प्रेम, ये सब ब्रह्मांड में एक हलचल उत्पन्न करते हैं और उसे एक सुंदर स्थान बनाते हैं। इसलिए आज ही निर्णय लो कि तुम अपने परिवार के लिए एक प्रकाश स्तंभ बनोगे। तुम अपने शब्दों में प्रेम लाओगे, अपने विचारों में सकारात्मकता रखोगे और अपने कर्मों में सेवा और करुणा को अपनाओगे। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा जीवन भी प्रकाश से भर जाएगा। अब यह निर्णय तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम प्रेम और करुणा के मार्ग पर चलने के लिए तैयार हो? क्या तुम अपने परिवार को प्रेम और सकारात्मक ऊर्जा से भरने के लिए तैयार हो? यदि हाँ, तो आज ही पहला कदम उठाओ। तुम अकेले नहीं हो। ब्रह्मांड की सारी शक्ति तुम्हारे साथ है। प्रेम और विश्वास तुम्हारे भीतर है। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की इस शक्ति को पहचानो और अपने जीवन को दो एक नया स्वरूप दो। तुम्हारा परिवार तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, उसे संभाल कर रखो। जब तुम अपने परिवार के लिए प्रेम और धैर्य से खड़े होते हो तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे साथ खड़ा होता है। तुम्हारे भीतर जो प्रेम और करुणा है वह अनंत है। यह तुम्हारी आत्मा की मूल प्रकृति है। जब तुम इस प्रेम को अपने जीवन में प्रकट करते हो तो तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य ऊर्जा प्रवाहित होने लगती है। यह ऊर्जा न केवल तुम्हें बल्कि तुम्हारे परिवार, तुम्हारे प्रियजनों और इस पूरे संसार को प्रभावित करती है। इसलिए अपने जीवन के हर क्षण में प्रेम को अपनाओ। हर दिन एक नया अवसर लेकर आता है। यह तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम इसे कैसे देखते हो, एक साधारण दिन की तरह या एक नए जीवन की शुरुआत की तरह। यदि तुम हर दिन को एक नए जीवन की तरह देखते हो तो तुम उसमें अनंत संभावनाएं देख सकते हो। तुम उन चीजों को बदल सकते हो जो तुम्हें तकलीफ देती हैं। तुम उन चीजों को संवार सकते हो जिन्हें तुमने अब तक अनदेखा किया है। तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे रिश्तों में और तुम्हारे जीवन में प्रेम की गहराई को समझना बहुत आवश्यक है। प्रेम केवल शब्दों से नहीं होता, यह तुम्हारे कार्यों में झलकता है। जब तुम किसी के लिए सच में कुछ करते हो बिना किसी अपेक्षा के तो वही सच्चा प्रेम होता है। प्रेम त्याग मांगता है, परंतु यह त्याग कोई बोझ नहीं होता। यह त्याग तुम्हें हल्का बनाता है, तुम्हें मुक्त करता है। जब तुम अपने परिवार के लिए निस्वार्थ भाव से कुछ करते हो तो उसका प्रतिफल तुम्हें अप्रत्यक्ष रूप से मिलता है। यह प्रतिफल केवल
भौतिक रूप में नहीं होता, बल्कि यह तुम्हारी आत्मा को संतोष और शांति प्रदान करता है। यदि कभी तुम्हें लगे कि तुम्हारा परिवार तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझता, कि लोग तुम्हारी अच्छाई की कद्र नहीं कर रहे हैं, तो भी तुम्हें प्रेम और धैर्य से काम लेना होगा। यह संसार कर्म का संसार है। जो तुम देते हो वही तुम्हें वापस मिलता है। यदि आज नहीं तो कल, यदि इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, परंतु तुम्हारे कर्म तुम्हारे पास वापस लौट कर आते हैं। इसलिए हमेशा सकारात्मक रहो, हमेशा प्रेम से भरे रहो। कभी भी क्रोध या निराशा को अपने ऊपर हावी मत होने दो। यह मत सोचो कि यदि सामने वाला तुम्हारी अच्छाई को नहीं समझ रहा तो तुम्हें भी कठोर हो जाना चाहिए। नहीं, तुम्हारा प्रेम तुम्हारी शक्ति है। जब तुम प्रेम को अपनी शक्ति बनाते हो तो तुम अजय हो जाते हो। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर व्यक्ति अपनी यात्रा पर है। कोई जल्दी सीखता है, कोई देर से। यदि तुम्हारे परिवार का कोई सदस्य तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझ रहा तो उसे समय दो, उसे प्रेम दो। जब तुम धैर्य रखते हो तो धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने लगती हैं। धैर्य और विश्वास, ये दो गुण तुम्हारे जीवन में चमत्कार ला सकते हैं। जब तुम किसी चीज की सच्चे मन से इच्छा करते हो और उस पर विश्वास रखते हो तो पूरा ब्रह्मांड उसे पूरा करने में लग जाता है। लेकिन याद रखो, इच्छा हमेशा निस्वार्थ होनी चाहिए। यदि तुम केवल अपने लिए कुछ चाहते हो तो उसमें स्वार्थ आ सकता है। लेकिन यदि तुम अपने परिवार, अपने प्रियजनों और इस पूरे संसार की भलाई के लिए कुछ चाहते हो तो वह इच्छा निश्चित रूप से पूरी होगी। अब मैं तुमसे एक और महत्वपूर्ण बात साझा करना चाहता हूँ। सकारात्मक दृष्टिकोण का महत्व। जीवन में कई बार कठिनाइयाँ आती हैं, परंतु वे हमें गिराने के लिए नहीं, बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। यदि तुम हर परिस्थिति को इस दृष्टिकोण से देखोगे तो तुम्हें कभी कोई समस्या बड़ी नहीं लगेगी। मान लो कि तुम्हारे जीवन में कोई समस्या आ रही है। इसे एक परीक्षा के रूप में देखो। सोचो कि यह तुम्हें क्या सिखा सकती है। क्या यह तुम्हारे धैर्य की परीक्षा है? क्या यह तुम्हारे प्रेम की परीक्षा है? क्या यह तुम्हारी आत्मा को और अधिक सशक्त बनाने के लिए आई है? जब तुम इस दृष्टिकोण से जीवन को देखना शुरू करोगे तो तुम्हें हर चुनौती में एक अवसर दिखाई देगा। कभी भी यह मत सोचो कि तुम्हारे पास शक्ति नहीं है। तुम असीम शक्ति से भरपूर हो। यह शक्ति तुम्हारी आत्मा में है, तुम्हारे विचारों में है, तुम्हारे प्रेम में है। जब तुम इस शक्ति को पहचानते हो तो तुम अपने जीवन को किसी भी दिशा में मोड़ सकते हो। तुम्हें यह भी समझना होगा कि सुख केवल बाहरी चीजों से नहीं आता। धन, संपत्ति, सफलता, ये सब जीवन में महत्वपूर्ण है, परंतु इनसे स्थायी सुख नहीं मिलता। स्थायी सुख केवल तुम्हारे भीतर से आता है। जब तुम अपने भीतर की शांति को पहचानते हो तो तुम्हें बाहरी परिस्थितियां कभी विचलित नहीं कर सकती। तुम्हारे परिवार का सुख भी इसी पर निर्भर करता है। यदि तुम स्वयं शांत और संतुष्ट हो तो तुम्हारा परिवार भी सुखी रहेगा। लेकिन यदि तुम्हारे भीतर असंतोष है तो वह ऊर्जा पूरे घर में फैल जाएगी। इसलिए सबसे पहले अपने भीतर संतुलन और शांति लाओ। जब तुम स्वयं प्रकाश बनोगे तो तुम्हारा परिवार भी तुम्हारे प्रकाश से आलोकित होगा। अब मैं तुमसे एक और गहरी बात कहना चाहता हूँ। सच्चे आनंद का रहस्य। सच्चा आनंद केवल प्रेम और सेवा में है। जब तुम दूसरों के लिए कुछ करते हो, जब तुम अपने परिवार को खुश करने के लिए बिना किसी स्वार्थ के कोई प्रयास करते हो, तो वही सच्चा आनंद होता है। यदि
तुम्हें कभी यह लगे कि तुम्हारा जीवन कठिन है, कि तुम्हें अकेलापन महसूस हो रहा है, तो किसी की मदद करो, किसी जरूरतमंद की सहायता करो। अपने परिवार के किसी सदस्य के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करो। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा दिल खुद ब खुद हल्का हो जाएगा। इस संसार में हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब तुम प्रेम देते हो तो वह प्रेम लौटकर तुम्हारे पास आता है। जब तुम किसी को खुश करते हो तो वह खुशी तुम्हारे भीतर भी गहराई से बस जाती है। अब अंत में मैं तुमसे यही कहना चाहता हूँ कि तुम्हारा जीवन अनमोल है। इसे प्रेम से, करुणा से, सेवा से भर दो। अपने परिवार को एक सुंदर, सकारात्मक वातावरण दो। अपने घर को प्रेम और शांति का मंदिर बनाओ। जब तुम यह करोगे तो न केवल तुम्हारा परिवार बल्कि पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी ऊर्जा से प्रकाशमान होगा। अब यह तुम्हारे ऊपर है। क्या तुम प्रेम और सेवा के इस मार्ग पर चलने के लिए तैयार हो? क्या तुम अपने परिवार को प्रेम और शांति से भरने के लिए तैयार हो? यदि हाँ, तो आज से ही यह यात्रा शुरू करो। तुम अकेले नहीं हो। ब्रह्मांड की सारी शक्ति तुम्हारे साथ है। प्रेम और विश्वास तुम्हारे भीतर है। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की इस शक्ति को पहचानो और अपने जीवन को एक नया स्वरूप दो। तुम्हारा परिवार तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। उसे संभाल कर रखो। जब तुम अपने परिवार के लिए प्रेम और धैर्य से खड़े होते हो तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे साथ खड़ा होता है। अब आगे बढ़ो, अपने परिवार के लिए, अपने जीवन के लिए और इस संसार के लिए। तुम प्रकाश हो, तुम शक्ति हो, तुम प्रेम हो। तुम्हारे भीतर जो दिव्यता है उसे पहचानने का समय आ गया है। यह दिव्यता कोई बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने ही आत्मस्वरूप की पहचान है। जब तुम इस दिव्यता को पहचान लेते हो तो तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में प्रवाहित होने लगता है। तुम्हें हर चीज में एक नया अर्थ दिखने लगता है। तुमने कभी ध्यान दिया है कि जब तुम भीतर से शांत होते हो तब तुम्हारे आसपास भी शांति होती है। यह कोई संयोग नहीं है, यह तुम्हारी आंतरिक ऊर्जा का प्रभाव है। जब तुम्हारे भीतर प्रेम, करुणा और शांति का प्रवाह होता है तो वह ऊर्जा तुम्हारे परिवार और समाज को भी प्रभावित करती है। इसलिए यदि तुम अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हो तो सबसे पहले अपने भीतर बदलाव लाओ। हर दिन एक नया अवसर है। यह अवसर केवल बाहरी सफलता के लिए नहीं, बल्कि आंतरिक उन्नति के लिए भी है। जब तुम जागते हो तो सबसे पहले अपने भीतर यह संकल्प करो कि आज का दिन प्रेम, सेवा और करुणा से भरा रहेगा। जब तुम इस भावना के साथ दिन की शुरुआत करते हो तो तुम्हारा पूरा दिन सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन में हर चीज एक कारण से होती है। कोई भी घटना संयोगवश नहीं घटती। यदि तुम्हारे जीवन में कोई कठिनाई आई है तो वह तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आई है। यदि कोई व्यक्ति तुम्हें कष्ट पहुंचा रहा है तो वह तुम्हारी सहन शक्ति की परीक्षा ले रहा है। इस संसार में हर चीज तुम्हारी आत्मा के विकास के लिए है। जब तुम इस दृष्टिकोण से जीवन को देखने लगते हो तो तुम्हें कोई भी चीज असहनीय नहीं लगेगी। तुम्हारा परिवार तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। यह केवल रक्त संबंधों से नहीं, बल्कि आत्मिक प्रेम से जुड़ा हुआ रिश्ता है। यदि तुम्हारे परिवार में किसी के साथ तुम्हारे संबंध मधुर नहीं है तो उसे ठीक करने का प्रयास करो। यह मत सोचो कि सामने वाला बदलेगा, पहले स्वयं को बदलो। जब तुम प्रेम और धैर्य के साथ किसी के प्रति व्यवहार करते हो तो धीरे धीरे उसका हृदय भी बदलने लगता है।
तुमने देखा होगा कि जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो वह पूर्ण रूप से निर्दोष और प्रेम से भरा होता है। जैसे जैसे वह बड़ा होता है, उसे संसार की नकारात्मकता प्रभावित करने लगती है, लेकिन उसकी आत्मा में जो मूल प्रेम है वह कभी समाप्त नहीं होता। तुम भी वही हो, प्रेम का स्वरूप। यदि जीवन की कठिनाइयों ने तुम्हें कठोर बना दिया है, तो अब समय आ गया है कि तुम अपने वास्तविक स्वरूप को पुनः पहचानो। संसार में सबसे महान शक्ति प्रेम है। यह शक्ति तुम्हारे भीतर है, इसे जगाओ। जब तुम किसी से प्रेम करते हो, तो वह प्रेम केवल उस व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, वह पूरे ब्रह्मांड में प्रवाहित हो जाता है। जब तुम अपने परिवार से प्रेम करते हो, तो तुम्हारे परिवार में सुख शांति बनी रहती है। जब तुम अपने समाज से प्रेम करते हो, तो समाज में भी सकारात्मकता फैलती है। तुमने कभी सोचा है कि जब तुम क्रोधित होते हो, तो तुम्हारा शरीर कैसे प्रतिक्रिया करता है? तुम्हारा दिल तेजी से धड़कने लगता है, तुम्हारी सांसें भारी हो जाती हैं और तुम्हारा